वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं पूर्णिमा सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ डे 17 ऑफ 21 डेज चैलेंज। यस, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। यस, वो क्वेश्चंस क्या हैं? वो क्वेश्चंस ये हैं कि क्या कभी आपने किसी इंसान के बच्चे को 1 महीने में पैदा होते हुए देखा है? जो 9 महीने का टाइम लगता है, नहीं, वो 1 महीने में देखा है कभी? नहीं। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि हम आज बीज लगाएं और कल पेड़ निकल के फ्रूट्स भी देने लग जाए? ऐसा देखा है? नहीं देखा आपने? अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है कि MBBS की डिग्री 1 दिन में मिल जाए और 1 दिन में आप डॉक्टर बन जाओ और बहुत अच्छी इलाज कर दो? नहीं देखा आपने? अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि आज हमने प्री नर्सरी में किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया हो और उसको अगले दिन जॉब मिल जाए? ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा आपने? बताओ यार, आपने देखा ही नहीं और आप चाहते तो यही हो। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ये नहीं चाहते आप? यस, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से लोगों ने रिजेक्शंस को अपने दिल पे ले रखा है, फेलियर्स को अपने दिल पे ले रखा है। मैंने बहुत जगहों पे ये बात सुनी थी कि फेलियर को कभी अपने दिल पे और सक्सेस को अपने दिमाग पे कभी भी नहीं लेना चाहिए। दोनों ही बहुत घातक होते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिजेक्शंस का बहुत मेजर रोल होता है। बचपन से हम रिजेक्शंस पाते आ रहे हैं, यस और नो, राइट? अगर हम कोई कैंडी मांगते थे, याद करो, ठीक है, किसी शॉप पे मम्मी लेके जाती थी, कैंडी मांगते थे और फिर मम्मी बोलती थी नहीं 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 दिलवाएंगे, दांत खराब हो जाते हैं। कहती थी कि नहीं कहती थी? ठीक, आपको रिजेक्शंस मिलता था। अगर आप थोड़े से और बड़े होते थे, आप अच्छे कपड़े मांगते थे, मम्मी कहती थी दिवाली में दिलवाएंगे, या फिर साइकिल मांगते थे तो बोलते थे कि हम जब आप फर्स्ट आ जाओ तब दिलवाएंगे, राइट? ऐसे आपको कितनी बार बोला गया है कि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, रिजेक्शन मिला। बहुत जगहों पे आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला होगा आपको अच्छा कॉलेज। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यू में पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आपको रिजेक्शन मिला होगा। तो क्या बचपन से इवन किसी लड़की को प्रपोज किया होगा आपने और उसने मना कर दिया होगा, राइट? या फिर आपने एक मैसेज किया होगा और उसने रिप्लाई नहीं किया होगा, ब्लॉक मार दिया होगा। बचपन से कई बार आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, यस और नो, राइट? तो हम क्या करते हैं? जीना छोड़ देते हैं। अगर हम कभी साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं तो क्या साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? ऐसा होता है क्या? हम कभी इंटरव्यू में अगर हमारा पहली बार में नहीं निकलता है तो क्या हम इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं? नहीं, राइट? तो हम जब ये काम नहीं करते तो क्यों हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं या फिर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के थ्रू, राइट, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों हम अपने रिजेक्शंस को अपने बिल्कुल दिल पे लेके और ये सोच लेते हैं यार मेरा तो कैसे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कितना लोग मुझे मना करते हैं, कितने लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, अलग अलग बहाने बताते हैं, अलग अलग रीजंस देते हैं और आप अपना सेल्फ स्टीम को लो कर लेते हो। होता है कि नहीं होता है? डर लगने लग जाता है। किसी को प्लान देते वक्त, किसी को बात करते वक्त आपको डर लग जाता है कि इसने भी रिजेक्ट कर दिया तो? आप ये नहीं सोचते ये कर लिया तो कितना अच्छा होगा आपको कौन सा लेवल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रो जाएगा? नहीं, इसने भी रिजेक्ट कर दिया तो, या इसने पकड़ लिया तो, इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे आपके अंदर डर भी आ जाता है और थोड़ी सी हेजिटेशन किस चीज में आ जाती है? शर्म, हल्की सी शर्म आ जाती है अपने काम को लेके कि यार क्या बोलेंगे, ये क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लाइफ में जितने सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो सभी लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं। ये रिजेक्शन का जो प्रोसेस है, ये रोड जो है जो सक्सेस की तरफ लेके जाती है, इसी से गुजरे हैं। तो मुबारक हो, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको रिजेक्शंस नहीं मिल रहे होते तो आपको ये पूरा कंफर्म हो जाना था भाई मैं सक्सेस के रास्ते पे नहीं चल रहा, मैं नहीं चल रहा उस रास्ते पे। क्यों? क्योंकि जब इंसान एफर्ट ही नहीं करता है, जब वो एफर्ट ही नहीं कर रहा, जैसे लाइक आप पढ़े रहो,
आराम से जो भगवान दे रहे हैं वो ले रहे हैं, जो मम्मी पापा खिला रहे हैं वो खा रहे हैं, जिस कॉलेज में जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं। उस कॉलेज की महामाया होगी कि वो हमें किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह पर जॉब दिलवा दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में, हमने भी बचपन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, बहुत बार रिजेक्शन मिला था, ठीक है, तो हम भी अपने बच्चों को बहुत बार कॉम्प्रोमाइजेस कर देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तुमको तब नहीं दिलवाएंगे, अभी दिलवाएंगे, राइट। तो ये बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो जो एफर्ट नहीं करते अपनी ग्रोथ के लिए उनको रिजेक्शंस मिलते ही नहीं है, और जिनको रिजेक्शंस नहीं मिलते हैं उनको सक्सेस मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शंस तो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। रिजेक्शंस मिलने का मतलब आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, तब आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट क्यों करते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बहुत एग्जाम्पल देती हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, ठीक। अगर आप अपने किसी दोस्त के पास में जाओ जो MBBS की पढ़ाई कर रहा हो, ठीक, आज उसने कोई चैप्टर पढ़ के आया हो, ठीक, कोई भी चैप्टर पढ़ के आया हो एग्जाम्पल, ठीक है, ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, और वो आके आपसे कहे कि लाओ मैं आपका ऑपरेशन करता हूं, तो क्या करवाओगे? नहीं करवाओगे ना, नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में डिग्री थोड़ी ना मिलती है, रिजेक्ट कर दोगे आप उसको। तो जब उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो तो कोई आपको क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकता? क्योंकि एक दिन में स्किल नहीं आती है, इट विल टेक टाइम। अभी आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, जानना शुरू किया है। अभी आपको यहाँ से लोगों का माहौल समझ में आ रहा है, कैसे टाइप के लोग होते हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ रही है। तो क्या आप पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने से ही आप सबको सीखने लग जाओगे? क्यों यहाँ पे बोला जाता है कि 3 से 4 साल आपको देना है, जस्ट लाइक डिग्री 3 से 5 साल आपको देना है, तब जाके आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करना समझ में आएगा। आप अगर MBBS की डिग्री नहीं पूरी करते हो और आप आधे साल में, 3 साल में ही बोलोगे अगर मैं ऑपरेशन लाओ करता हूं, यार मुझे लोग ऑपरेशन मुझसे क्यों नहीं करवा रहे, मुझसे क्यों नहीं करवा रहे, मुझसे क्यों नहीं करवा रहे, तो क्या इसका आपको रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं करवा रहे आपसे? क्योंकि अभी आप उतनी तरीके से तैयार नहीं हुए हो। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि अगर आप लोगों को अप्रोच करते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हाँ भी कह देते हैं। यस, अच्छी बात है कि आप सीखते सीखते पैसा कमाते हो। बीटेक में ऐसा नहीं होता कि सीखते सीखते आप पैसा कमा रहे हो, MBBS में ऐसा नहीं होता है सीखते सीखते आप ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि सीखते सीखते पैसा कमा रहे हो। तो वहां आपको 5 साल 1 भी रुपया नहीं मिलता है और आप लाखों रुपए लगा देते हो डिग्री पाने के लिए, और कंपल्शन भी नहीं होता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंपल्शन भी नहीं होता है। लेकिन वहां पे आप सेटिस्फाइड होते हो, बहुत बुरी तरह से सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको पहले से आपके माइंडसेट को सेट कर दिया गया है। क्या सेट कर दिया गया है कि यार 1 साल, लाइक मैं बचपन से लेके 20 साल तक अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद में 24 साल तक मैं अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में मैं इंटरव्यू दूंगा या गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा, 2 साल 3 साल मैं वहां लगाऊंगा, फिर मैं गवर्नमेंट से अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो प्राइवेट जॉब में बहुत सारे इंटरव्यूज दूंगा तो मैं 26 साल तक कहीं मैं जॉब पाऊंगा, और जब 26 साल तक जॉब पाऊंगा कभी तो मैं 2 साल जॉब करूंगा, उसके बाद फिर मेरी शादी हो सकती है और फिर मैं उसमें लाइफ में फिर एक सर्कल चलता चला जाएगा। आपको इस माइंड के लिए प्रिपेयर कर दिया गया है, पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो और हम आपको ये बात बोलते हैं कि 3 से 5 साल के लिए अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो कि आपको यहाँ पे सीखना है, और सीखते सीखते आपको कुछ ना कुछ अमाउंट भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़े से ग्रीडी बन जाते हो। क्या सोचते हो कि जहां मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं वहां पे मुझे 100 कैसे मिल जाए, जहां मुझे 1000 कैसे मिल जाए, 10,000 कैसे मिल जाए। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है, कि भाई हाँ मुझे और अच्छी इनकम मिल जाए। लेकिन ये सोचना कि बिना उतनी स्किल डेवलप किए जो 10,000 की इनकम के लिए रिक्वायर्ड होती है, बिना उतनी स्किल डेवलप किए जो 1 लाख की इनकम के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो स्किल बिना डेवलप किए मैं 1 लाख पे पहुंच जाऊं, ये गलत बात है। और फिर ये सोच लो कि इस बिजनेस से तो कुछ होता नहीं है, डरना, कैसे लोगों से बात करूंगा, शर्म आना, मैं कौन से बिजनेस में हूं। ये ध्यान रखना, आपकी सक्सेस कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करती आप क्या काम करते हो।
इस पर डिपेंड करती है कि आप उस काम को लेके क्या सोच रखते हो। अगर आप अपने बिजनेस पे फक्र नहीं करते, अपने काम पे फक्र नहीं करते, और अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उस काम से हमेशा आपको शर्म आएगी। एक चाय वाला भी अगर अपने काम पे फक्र करता है तो वो MBA चाय वाला की तरह ग्रोथ पा सकता है, राइट। और अगर वो अपने काम पे फक्र नहीं करता है और प्यार नहीं करता है, जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी नीचे डाउन गिर सकता है। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना, राइट। लोग, एक मूवी का डायलॉग भी है ना, रईस मूवी का, कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी डिपेंड नहीं करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, उसकी स्किल सीखो और फिर आगे बढ़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसके टाइम को, जो टाइम जो लेता है, एक प्रॉपर टाइम, जो एक सीड से लेके एक फ्रूट तक बनने का जो टाइम होता है, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप उसकी प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश करोगे, फास्ट करने की कोशिश करोगे, तो जितना फास्ट करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी बिजनेस से टाटा बाय बाय कर लोगे, उतनी जल्दी टाटा बाय बाय कर लोगे। तो अगर सीखने में फास्ट करोगे तो पैसा ज्यादा आने के चांसेस है। लेकिन अगर सिर्फ इस पे कि भाई मैं जल्दी से पैसा कमाऊं, जल्दी से पैसा कमाऊं, जल्दी से पैसा कमाऊं, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, और इसको अपने दिल पे लेके बैठ जाओगे कि अब तो मैं नहीं करने वाला यार, मुझसे हो ही नहीं रहा, ये मेरे मतलब की बात नहीं है, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, इस फील्ड के लिए मैं बना नहीं हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप इंप्रूवमेंट करने से डर रहे हो। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने शायद सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम सुना होगा, राइट। उन्होंने रॉकी मूवी बनाई थी, उनको कितनी बार रिजेक्ट किया गया। जब मूवी इंडस्ट्री में वो आए थे, कितनी बार रिजेक्ट किया गया। इवन उनके पास एक कॉन्सेप्ट था, एक मूवी का कॉन्सेप्ट था, राइट। पूरी जो वो डायरेक्टर्स के पास जा रहे तो कहते कि इसके ऊपर मूवी बनाएंगे तो काफी अच्छे। बहुत डायरेक्टर्स ने उनको मना किया, बहुत डायरेक्टर्स ने मना किया। लेकिन जब एक डायरेक्टर ने उनको मौका दिया और रॉकी मूवी रिलीज हुई, उसने पूरे बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। इतनी सुपर हिट मूवी गई थी। आप अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, ठीक। अमिताभ बच्चन जी ने ऑल इंडिया रेडियो में अपना ऑडिशन दिया था, उसमें वहां पे इंटरव्यू दिया था। उनको वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया था ये बोल के कि आपकी बहुत मोटी आवाज है, ठीक, ये हमारे रेडियो के लिए सुटेबल नहीं है। और आज अमिताभ बच्चन की आवाज को पूरी दुनिया जानती है, राइट। तो आप समझ रहे हो कि कितने बार लोगों को रिजेक्शंस मिले हैं, कितनी बार। लेकिन हर रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट। अच्छा, रिजेक्शंस, एक पर्सन, जब भी आप किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो तो उसके 3 आंसर्स हो सकते हैं। हाँ मैं करूंगा, ना मैं नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं, यस, नो, या फिर मे बी, ठीक। अब अगर उसने नो बोल दिया तो क्या बचा रह गया? यस एंड मे बी। जब नो बोल दिया तो क्या बचा रह गया? यस और मे बी। इसका मतलब है कि और अच्छे से तैयार होके आओ, और इम्प्रूव करके आओ, और इम्प्रूव करके आओगे तो मैं यस भी बोल सकता हूं और मे बी बोल सकता हूं। आने वाले टाइम में अगर उसने मे बी बोल दिया तो क्या बचा रह गया? यस। मतलब कि जब आप टाइम टू टाइम फॉलोअप करते जाओगे, उससे मिलते जाओगे, उसको अपने काम में अपना बेस्ट देते जाओगे, धीरे धीरे आप सक्सेस में जब आगे बढ़ रहे होगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होंगी, आपके बात करने का तरीका इंप्रूव हो रहा होगा, लोगों को जानने का तरीका इंप्रूव हो रहा होगा, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा रहे होगे, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स डाल रहे होगे, राइट, और बहुत इंप्रूवमेंट में जा रहे होगे, तो फिर वो लोग आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे और उनका आंसर होगा हाँ। उनका आंसर क्या होगा? हाँ। इसलिए बैक टू बैक आपको सिर्फ क्या करना है? लोगों से मिलते रहना है, मिलते रहना है, मिलते रहना है। इससे क्या होगा? आप आगे बढ़ते जाओगे और हर बार नई इंप्रूवमेंट करते जाओगे। जैसा मैंने अभी अपने कुछ सेशन में मैंने एक पर्सन के क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि रिजेक्शन का मेरे जानने में तो हमेशा मतलब रहता है इंप्रूवमेंट करने का एक और मौका, इंप्रूवमेंट करने का एक और मौका, ठीक। जितने भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो अपने जूनियर्स की बहुत जल्दी गलती पकड़ लेते हैं। क्यों गलती पकड़ लेते हैं? क्योंकि उन्होंने भी वो गलती की होती है और जिससे वो निकले होते हैं। यस और नो, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब तक आप बहुत सारे लोग हैं जो गलती करने से ही डरते हैं,
गलती से भी गलती ना हो जाए। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप उसको समझ नहीं पाओगे, रियलाइज नहीं कर पाओगे, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। और जैसे मान लो मैंने लोगों को प्लान दिखाया था, मैंने बताया जैसा भी कि लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने मुझे किसी न किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट किया, जैसे लाइक टाइम नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे रीजंस लिखती चली गई और उन रीजन को प्रिपेयर करते, जैसे लाइक मैंने बोला टाइम नहीं है, तो मैं टाइम नहीं है को प्रिपेयर करके गई अगली बार किसी पर्सन को बताने के लिए। उसने सेम बोला कि टाइम नहीं है, लेकिन उसका बोलने का तरीका डिफरेंट था, उसने कुछ और तरीके से टाइम नहीं है बोला। तो मैं उसका भी पार्ट तैयार करके आई कि टाइम नहीं है कि बोलने के 3-4 तरीके क्या हो सकते हैं। मैंने सब तरीके याद किए। तो मतलब मेरा 1-2 साल 3 साल में क्या हुआ, मैंने इतनी अच्छी डिक्शनरी बनाई, इतनी अच्छी एक नोटबुक बनाई कि यार ये तरीके होते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने टाइप के लोगों के ऊपर कौन सा क्वेश्चन का कौन सा रिप्लाई फिट बैठता है। ये मैंने कैसे, कोई मुझे बैठ के सिखा रहा था, पूर्णिमा इसमें ऐसा आंसर करो, पूर्णिमा ऐसे आंसर करो, कोई सिखा रहा था? नहीं, ये मैंने प्रैक्टिस से सीखा है यार। हर जगह जो आप देखते हो, वीडियोस वगैरह में देखते हो, जो अलग अलग जगह देखते हो, वही चीजें मैंने भी देखी है, वही मुझे भी बताया गया था कि यार इस तरीके आपको आंसर करना है। लेकिन जो मैंने ऑन द स्पॉट, ऑन द फील्ड, हर टाइप के लोगों से मिलके जो चीज सीखी, उसने मुझे अलग एक्सपीरियंस दिया। सो उसने मुझे इतना लाइक एम्पावर किया कि भले ही मैं ऑफलाइन में किसी पर्सन से मिल के आई हूँ, ऑफलाइन में मैंने किसी को प्लान दिखाया था और मैं किसी पर्सन से ऑनलाइन में मिल रही हूँ, ऑनलाइन से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उस पर्सन के एक्सप्रेशन को रीड कर पा रही हूँ। इतना एम्पावरमेंट मुझे मिला, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप रिजेक्शन पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप ग्रोथ की तरफ हो। तो इससे डरना बंद करो और पहले तो अपने काम पे अगर आपको डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आज भले ही आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही है या फिर आप बहुत खुश हो तो उस काम को कर रहे हो, अगर आपको डाउट होगा ना तो आज से 2 साल में, 2.5 साल में आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आने लगेंगे। मैं मानती हूँ कि रिजेक्शंस या फिर डायरेक्ट सेलिंग या फिर लाइक सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन का। आप भी अग्री करते होंगे, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक कम्युनिकेशन हम दूसरों से करते हैं, यार आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ग्रो करोगे और बहुत अच्छा लाइफ मिल सकती है। आप देखो आज के टाइम पे कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। एक तो दूसरों से कर रहे हो और एक आप अपने आप से अंदर मन में करते जा रहे हो, खुद से जो कर रहे हो कॉन्वर्सेशन। यार पता नहीं मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, किसको प्लान दिखाऊंगा, अब किससे बात करूंगा, यार इसमें तो बहुत मेहनत होगी, मैं किसी से कन्विंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कल मैं जिनसे बात करूं मना ना कर दें, या मैं बात किससे करूं, क्या बोलेंगे वो, उनको बताना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये काम तो उनके लायक नहीं है, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 लाख रुपए तो ऐसे ही अपने बिल्डिंग से कमाते रहते हैं, इतनी अच्छी इंडस्ट्री में है वो, उनकी तो 1 लाख सैलरी का पैकेज है हर मंथ का, तो वो तो नहीं करने वाले हैं। जो हम ये खुद से करते रहते ना, यार मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना कर दूं, एक काम करता हूँ कुछ बैकअप में रख लेता हूँ, कुछ बैकअप ज्वाइन कर लेता हूँ, बैकअप देख लेता हूँ कि अगर इसमें नहीं मिला तो कम से कम वो तो हो मेरे हाथ में। तो जब आप खुद से इनर डायलॉग जैसे बोल रहे होगे ना, देखना आपकी लाइफ में वैसा ही चल रहा होगा, आपकी लाइफ में डिट्टो सेम वैसा ही चल रहा होगा जो इनर डायलॉग्स आप अपने आप को बोल रहे होगे। क्योंकि जब हम खुद से ही अपने आप को एक इनर डायलॉग में बोलते नहीं थे, यस आई एम द चैंपियन, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंच के दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे जो वर्क बताया जा रहा है वो अच्छे से करूंगा, इसको स्किल्स को सीखने में अपनी जान लगा दूंगा, कैसे मुझे नहीं आएगी, मैं इन लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, बात को समझने की कोशिश करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट्स को पूरा अच्छे से समझ के कैसे लोगों को तक पहुंच जाऊंगा। आज 150 करोड़ लोग हैं इस पूरे इंडिया में, 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और इस पूरे इंडिया में मैं अगर किसी 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो अभी भी बहुत लोग बचे हुए हैं, माइनस करके बहुत लोग बचे हुए हैं। तो अभी तो मैं बहुत लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, अल्टीमेट लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, तो मैं क्यों एक इंसान के ना करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? 150 लोग, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग,
NO नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे नो मिला नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़त करो और बाकी लोगों को यस और मे बी में फॉलो अप करने रखो तो आगे बढ़ते चले। और यस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ध्यान रखना कि जब तक डरोगे, अपने काम से शर्म करोगे, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस लाइफ में हमेशा मिलेगा, ग्रो करेगा, आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ सकते हो? अचीवमेंट, सक्सेसफुल लोगों को देखो, क्या उनकी स्टोरी रही है, कितनी बार रिजेक्शन पाया। अरे कुछ तो टीम में ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल 5-5 साल तक कुछ भी बड़ी अर्निंग नहीं हुई, छठे साल में सीधे 2 लाख 4 लाख का चेक था, ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब मैटर करता है कि आप कितना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप चाहोगे आज मैं स्टार्ट किया हूं और मुझे 2 साल हो गए, कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो आपकी स्किल में भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने उसमें रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं किया है अपने ऊपर। जितना आप रेगुलर बेसिस पे अपने ऊपर वर्क करोगे उतनी अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पेशेंटली पर डे कंसिस्टेंट तरीके से काम करें, जिद से काम होगा। जैसे बचपन में क्या किया, कैंडी नहीं दिलवाई तो आपने क्या किया, मम्मी की साड़ी पकड़ के ऐसे रोना शुरू कर दिया, एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी मुझे चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। साइकिलिंग के लिए आपने बोलना शुरू किया, मम्मी प्लीज साइकिल जाने में बहुत दिक्कत होती है। आपने जिद किया ना, जब आपने जिद किया तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में आया कि चलो यार एक बार दिलवा देते हैं। सेम उसी तरीके से भगवान जी भी होते हैं, भगवान जी भी सेम चीज कह रहे होते हैं कि इतनी बार ही लड़का जिद कर रहा है, लाओ एक बार दे ही देते हैं, तथास्तु 10 लाख आपकी जेब में। लेकिन जब जिद ही नहीं कर रहा है, जब अपने मन में बोले जा रहा है भगवान पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से काम करें, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी लोग होते हैं और हम इस बिजनेस में आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ता है और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करने, क्योंकि ये आलू भाजी नहीं है, समझ रहे कि लाइक किसी को 1 लाख का चेक आ रहा है, 2 लाख का चेक आ रहा है, ये ऐसे नहीं मिलता है। लोग इतनी मेहनत करते हैं तब जाके 1 लाख 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए का चेक पाते हैं। अगर आपको ये इंडस्ट्री बोल रही है कि 3 से 5 साल अपना बेस्ट दो और ये आपको मिल सकता है, तो आपको डेफिनेटली अपना बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना, आप देखो अपना खुद का घर का प्राइस कितना हो गया, कितना महंगा होता है आज घर खरीदना एक अच्छी सोसाइटी में। एक कार खरीदना कितना महंगा हो गया है। जिस तरीके से बच्चों की कॉलेज की स्कूल की फीस देना कितना महंगा हो गया है। आज मेडिकल में डॉक्टर्स के पास में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, कितनी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हो गई हैं। ये सब आप बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐसे ही काम करते रहे, किसी भी जगह पे सैलरी लेते रहे, तो एक इनकम से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अगर इस इंडस्ट्री में आ गए हो, भगवान ने तुम्हें ये मौका दे दिया है कि लाओ तुम भी अपना बेस्ट करके देख लो, तो डेफिनेटली आपको अपना बेस्ट देना चाहिए और करना चाहिए। पेशेंटली काम करें, लाइफ में जरूर से जरूर सक्सेस आपको मिलेगी। और जब मिलेगी ना तो छप्पर फाड़ के मिलेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इम्प्रूव करते रहिए, स्किल में मास्टर कीजिए। स्किल जितने स्किल में मास्टर करोगे, कहते हैं ना 3 इडियट्स में कह रहे थे कि भाई एक्सीलेंस के पीछे भागो, डिग्री के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, राइट। तो ऑल द बेस्ट। एंड लाइए कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, एक पर्सन का क्वेश्चन है कि मैम मैं कुछ प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहता हूँ, ब्रोंज डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, आप जरा बता सकते हो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर काम करके आप ब्रोंज डायरेक्टर बनना चाहते हो तो पहले हर दिन अपने प्लान्स डिसाइड करो। 5 से 7 डेमो आपको हर दिन देने ही चाहिए। 30 दिन का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो 5 से 7 डेमो के 5 भी लेके चलोगे तो कितना सोचो कितने हो जाएंगे। आराम से 150 डेमोज हो जाएंगे, बहुत आराम से। 150 डेमोज अगर आप किसी को दे रहे हो तो किसी भी हाल में आपके 30 से 50 तो निकल ही जाएंगे। और 30 से 50 अगर आपका CMD निकलना या कोई भी प्रोडक्ट निकलना जो कि 30 PV के राउंड में हो तो कितना हो गया। आराम से आप अच्छी तरीके से अपना एक बेस बना पाओगे जिससे आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्लान्स दिखाने के ऊपर फोकस करें।
ठीक। अब उसके साथ साथ में किसके ऊपर आपको फोकस करना है? फोकस करना है कि आपके पास क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे हों, आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, राइट। एंड एक पर्सन का और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम फॉलोअप का वीडियो बनाइए। जैसा मैंने कहा, फॉलोअप का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो और आप आगे बढ़ो। और यस, बिल्कुल डरना मत। और एक प्रियंका चोपड़ा की मूवी के डायलॉग भी है, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर से डर खत्म हो जाए। तो इस रिजेक्शन के डर से अगर आपको अपने आप को निकालना है तो इतने रिजेक्शन पाओ, इतने रिजेक्शन पाओ, इतने रिजेक्शन पाओ कि रिजेक्शन का डर ही खत्म हो जाए। और हर रिजेक्शन आपको एक नई इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, और जितनी इंप्रूवमेंट होगी उतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यस, कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मैं जरूर दूंगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।